नशा आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। पहले आप एक वो तस्वीर देखिए जो कि ईडी को लेकर तमाम लोगों ने कहा, लोगों ने मतलब उन तमाम राजनेताओं ने जिनके घर पर ईडी ने दस्तक दी, वो क्या कहते हैं ईडी के बारे में। और फिर मैं आपको ईडी के अंदर होने वाली एक ऐसी जानकारी से अवगत कराऊंगी जिसके बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कानून और नियम सिर्फ उनके लिए होते हैं जो कि कमज़ोर होते हैं, बाकी सब कुछ ताकतवर के नाम कुर्बान हो जाता है। सुनिए। जोहार, आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भूयारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं। और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की। और आज अंतर्गत हुआ ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे, और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है। और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय हमें सुनाया। करने वाले लोग नहीं है। राहुल गांधी जी आए थे अभी किशनगंज, कटिहार होते हुए गए। उस दिन एक दिन हमारे पिताजी को बुला लिया गया ईडी ऑफिस, उसके अगले दिन हमको बुला लिया गया। तो ये तो हम लोग तो बचपने से ना देख रहे हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है ना। इनके गीदड़ भक्ति से लालू जी और लालू जी का बेटा घबराने वाला है। मतदार खात्रीपूर्वक करतील ही मला आशा है। सरकार को बर्खास्त करने की मांग की, क्या वजह है, किन मुद्दों का? मैंने अभी सारी बातें कही ना। पिछले साल 1.5 साल से जो गुंडागर्दी चल रही है, खुलेआम हत्या हो रही है, पुलिस कुछ कर नहीं रही। और इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर है। जैसे कल परसों हमारे संजय राउत जी ने एक ट्वीट किया था, बेशर्म की बात है, ईडी हो, इनकम टैक्स, सीबीआई, उनके द्वारा खुलेआम धमकी दी जा रही है। जितने लोग हमारे हैं, वो चाहे वाइकर हो, संजय जी को भी कहा गया था, अनिल परब जी यहाँ बैठे हैं कि या तो आप भाजपा में आओ या तो जेल में जाओ। और वहां भी अगर ना माने तो जैसे हमारे अभिषेक घोसाळकर जी गए, वैसे कुछ दिन पहले आपको याद होगा सुधीर मोरे, अचानक उनका देह त्या रेल्वेच्या रुळावरती सापडला, काही नाही, केस बंद। तसंच आता जिसने मारा और उसने खुदकुशी की, केस बंद हो जाएगी। लेकिन क्या इसके पीछे और किसी का हाथ था या नहीं था? और ये अभी अचानक इनकी हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई? ऐसे नहीं कि पहली बार महाराष्ट्र में लाइसेंस या वेपन लोगों के पास है, लेकिन कभी ऐसी बात हुई नहीं थी। और जिसके वेपन से हत्या हुई है, क्या सचमुच वो मॉरिस ने गोली चलाई थी? कोई कानून नियम है, कायदा है या नहीं है, संविधान है या नहीं है? मनीष सिसोदिया के यहाँ इतनी रेड मारी, आप लोगों में से कितने एमएलए के यहाँ रेड मारी, सत्येंद्र जैन के यहाँ रेड मारी, संजय सिंह के यहाँ रेड मारी, कहीं कुछ एक नया चवन्नी मिली? एक पैसा नहीं मिला। अरे हमारी संपत्ति लोगों के दिलों के अंदर है, बैंक अकाउंट के अंदर नहीं। और हमारा बैंक अकाउंट लोगों की आंखों के अंदर। यहां नहीं हमारी संपत्ति जहां ढूंढ रहे हो तुम लोग। जी हाँ, ये तो वो दर्द है उन नेताओं का जिनके घर पर ईडी ने दस्तक दी। और एक नेता जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं, जो ईडी के डायरेक्टर रहे हैं, संजय मिश्रा। संजय मिश्रा जब से ईडी में आए थे, लोगों को देश में ये पता लग गया था कि ईडी जैसी एक एजेंसी है जो कि किसी का भी जीना किसी भी वक्त हराम कर सकती है। दिन हो, रात हो, कोई वक्त हो, कसूर ना हो। लेकिन संजय मिश्रा जी के दौरान ईडी ने जो कहर बरपाया, उसकी चर्चा लगातार सालों साल रही। और जब वो सेवानिवृत्त हुए यानी रिटायर हो गए, तो लोगों को लगा कि तस्वीर बदल जाएगी। हालांकि उनके रिटायर नहीं होने वाले मामले को लेकर सरकार जो है वो कोर्ट तक चली गई, लेकिन कोर्ट ने इस खास एक अधिकारी को लगातार रखने की वजह पूछी और कहा कि इतनी क्या ज़रूरत है, क्या देश में और अधिकारी नहीं है?
लेकिन इसके बाद में फिर उनको अलग किया गया और उसके बाद भी उनको किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश चलती रही। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ईडी के संजय मिश्रा जी रिटायर हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑफिशियली, अनऑफिशियली तस्वीर कुछ और है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। राजनीति में जो दिख रहा है ऑफिशियली वो कोई और है और जो कर रहा है अनऑफिशियली वो कोई और है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। संजय मिश्रा जी की सेवाएं और उनका दिमाग और उनकी तैयारी और इतने सालों से सबका ब्यौरा अपने पास रखना, किसको कहाँ किस नब्ज पर कितना बड़ा इंजेक्शन देना है, ये ऐसे डॉक्टर बन चुके हैं संजय मिश्रा कि उनकी सेवाएं अभी भी बीजेपी ले रही है। मैं ऐसे ही कहूँगी क्योंकि सरकार तो मौजूदा अधिकारी की सेवा लेती है, लेकिन पार्टी ले सकती है सेवाएं जब वो अनऑफिशियली काम कर रही है। जो कि सत्ता में है पार्टी और उसके जो अधिकारी हैं वो भी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी सेवाएं लेना उनके लिए ज़रूरी है। ऐसी एक तस्वीर आपने उत्तर प्रदेश की भी देखी। योगी आदित्यनाथ जिनका मोह अवनीश अवस्थी से हटता नहीं है, घूम फिर करके अवनीश अवस्थी को कोई ना कोई जिम्मेदारी देने की कोशिश की जाती है। अवनीश अवस्थी को उन्होंने दिल्ली भेजने उनकी फाइल भेजी कि किसी तरह से इनको एक्सटेंशन मिल जाए। वो एक्सटेंशन उनको नहीं मिला तो उन्होंने किसी और तरह से उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। अब अलग अलग कमेटी में या किसी और जिम्मेदारियों के साथ उनको लगाए रहते हैं। जहाँ पर बड़े अधिकारियों को जो जिम्मेदारी मिलती है वहीं पर अवनीश अवस्थी की जिम्मेदारी को भी वो कम नहीं करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ के आंखों के तारे हैं वो। ऐसे ही मोदी जी की आंखों के तारे हैं संजय मिश्रा। संजय मिश्रा जिन्होंने ऐसी जान डाल दी, बीजेपी के लिए एक विनिंग कार्ड तैयार कर दिया, एक ऐसा इक्का बना दिया ईडी को जो कभी भी चला जा सकता है। और ये ऐसा पत्ता है जो आपके साथ रहता है, इसे कोई ले ही नहीं सकता। इस पत्ते को जब चाहे आप खेल सकते हैं, जब चाहे जितना मर्जी खेल सकते हैं। कोई जवाबदेही नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीबीआई और ईडी की कार्यप्रणाली में किस तरह का फ़र्क है और इस फ़र्क का पूरा फ़ायदा और इसके लकूनाज और इसके फ़ायदे ये सब जानते हैं अच्छे से कि किस तरह से इससे काम लेना है। और अब तो 2024 का चुनाव है और ये लोकसभा का अगले 5 सालों का ये चुनाव है। ऐसे में संजय मिश्रा जी कैसे खाली बैठे रह सकते हैं? तो अंदर के इनपुट यही चल रहे हैं कि संजय मिश्रा जी की सेवाएं जो हैं वो बराबर चल रही हैं। ईडी की कार्रवाई पिछले दिनों में कहाँ हुई, ये तस्वीरें पहले आप देखिए। आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि संजय मिश्रा के रिटायर होने के बाद भी ईडी की काम करने का तरीका कतई नहीं बदला है। कैसे? नहीं आपको कुछ हैंडओवर करना है? हाँ सर, हैंडओवर करना है, बट सीसीएम साहब से मिले कुछ रिक्वेस्ट करनी है सर। नहीं ये क्या है ये? नहीं ये किस चीज़ के लिए हैंडओवर करना है? सर आप अंदर आ जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर मैं आप कानून के तहत आ रहे हैं सर। मेरे को नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंडओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंडओवर करना है? सर आप 1 मिनट अंदर आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू देना चाहता हूं। नहीं इंटरव्यू बात नहीं है। देखिए अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? सर मैं सर को किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? तो ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर आपने देखा कि ईडी की धमक में कोई कमी नहीं आई है। संजय मिश्रा ऑफिशियली काम करे या अनऑफिशियली काम करे, काम बराबर चल रहा है। अगर काम बराबर चल रहा है तो आप ये अंदाज़ा जानकर रखिए कि काम कराने वाला व्यक्ति नहीं बदला है। संजय मिश्रा अभी भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। ठीक है, एक ऑफिशियल मूवमेंट पर ना हो, लेकिन उनके काम करने के पीछे फैसले लेने के तरीकों में कोई बदलाव नहीं आया है।
इस वक्त वही अंदर की एक ऐसी नब्ज है जो कि लगातार धड़क रही है और सरकार को जान देने की कोशिश कर रही है। जैसे कि योगी आदित्यनाथ सरकार की वापसी में अवनीश अवस्थी ने पूरा जोर लगाया था और अंदर पूरी मशीनरी से कैसे काम लेना है ये पूरा ब्रेन चाइल्ड उनका था। यहीं पर अगर हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि केंद्र सरकार की, बीजेपी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने पूरी तरह से संजय मिश्रा के ही दिमाग के द्वारा काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा लॉयल उनके लिए इस वक्त वही हैं। ईडी जिस तरह से काम कर रही है उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका आका अभी तक नहीं बदला है। आपको दिखने में फ़र्क लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिख कुछ रहा है और हो कुछ रहा है, क्योंकि आज की इस तारीख में आपको लगता है कि संजय मिश्रा उतने एक्टिव नहीं हैं और ईडी की बागडोर किसी और ने संभाल ली है। अब ईडी के डायरेक्टर कोई भी XYZ बन जाए, लेकिन दिमाग जिनका था, तैयारी जिनकी थी, पटकथा जिसने लिखी थी, कहानी उसी पर आगे चल रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।